हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे कैसे प्राइस ने प्रीवियस वीक बिहेव करा है एंड फिर डिस्कस करेंगे कैसे अगले वीक बिहेव कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। अब जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं इस पीओआई को टारगेट करने जा सकता है, जो कि नहीं गया और पूरा ही ऑपोजिट प्राइस ने मूवमेंट कर दी नीचे की साइड। तो देखो यहाँ पर इसकी जो मूवमेंट थी ये भी मैं बताऊंगा ऐसे क्यों आई है, किस वजह से आई है और क्यों मेरे बायस गलत हुए थे लास्ट वीक। एंड कैसे अगर हमारे बायस गलत होते हैं तो उसके साथ कैसे डील करें एंड कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके रखें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अलग अलग वीडियो रहेगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो इस वीडियो में अपनी एनालिसिस पे ही कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल तो प्राइस ने अभी देखो लिक्विडिटी पूल ऊपर है बट इसको लिया नहीं है एंड नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है। और यहाँ पर अब हम इसने प्राइस ने क्या करा है, ये हमारा जो आपका इम्बैलेंस था इस इम्बैलेंस को भी ब्रेक कर दिया है बहुत स्ट्रांगली। अब हमारे पास जो बचता है एक ही पीओआई बचता है ये। अगर आपने मेरी आईसीटी मेंटरशिप का 4th एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि एक प्राइस को एक स्टॉप्स की तरह आप देखो, बस स्टॉप की तरह देखो कि अगर एक स्टॉप मिस हो गया है तो नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है। फर्स्ट स्टॉप ये था, ये प्राइस ने ब्रेक करे तो नेक्स्ट स्टॉप अब कहाँ आ सकता है। यही हमारा एक नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है, या तो ये नेक्स्ट स्टॉप या फिर ये नेक्स्ट स्टॉप। अब देखो प्राइस अगर यहाँ से रिवर्सल करेगा तो रिवर्सल के लिए क्या दो दो चीजें हैं हमारे पास। या तो प्राइस इस लिक्विडिटी को ले या फिर हमें जस्ट वॉच करना पड़ेगा ये रिजेक्शन ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड। या तो प्राइस अगर इस रिजेक्शन ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से कुछ स्ट्रॉन्ग एक इम्पल्स बुलिश कैंडल हमें दिखती है तो हम देखेंगे अपसाइड का। बट ज़्यादातर चांसेस किस चीज़ के हैं, ज़्यादातर चांसेस इसी चीज़ के हैं कि प्राइस नीचे लिक्विडिटी पूल को लेने आए और फिर हमारा ये जो इम्बैलेंस है इस इम्बैलेंस को प्राइस रिस्पेक्ट करे। फिलहाल अभी प्राइस को इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं करा प्राइस ने तो फिर नीचे के बहुत सारे बड़े बड़े और बहुत दूर दूर के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं प्राइस के लिए, जो कि अभी के केस में मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ तक आना प्राइस का 21,000 20,000 21,000 तक आना बहुत मुश्किल है। ये जब ही के चांसेस है जब कोई ग्लोबल क्रैश का कोई सीन हो, तभी यहाँ पे आने के चांसेस है, वरना अभी मेरे को यही जोन हमारा रिस्पेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो यही प्लान होगा हमारा नेक्स्ट वीक का कि प्राइस कंटिन्यू करे सेलिंग के लिए, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करके नीचे सेलिंग के लिए कंटिन्यू करे और हमारा इस लिक्विडिटी पूल को टारगेट करके इस इम्बैलेंस के आसपास कहीं आए। तो ओ एच एल सी का व्यू हम बना सकते हैं कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का सा गैप अप भी ओपन होता है तो थोड़ा सा ऊपर जाए, हाई बनाए, फिर अपना लो बनाए एंड ऊपर आके यहाँ कहीं क्लोज कर दे। ये हमारी वीकली प्रोफाइल हो सकती है इस तरीके से। और अगर हम देखें तो ये जो हमारा इम्बैलेंस है इसको इन्वर्स करके हम इसको भी प्ले कर सकते हैं कि प्राइस अगर कहीं पे भी आसपास ओपन होता है तो ऊपर जाएगा तो इस लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करे। डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चल के देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास इसी लेवल पे बहुत सारे पीओवाइज भी है। बहुत सारे पीओवाइज कैसे, जैसे एक यही आपका इम्बैलेंस हो गया, यही आपका इम्बैलेंस है, प्लस एक आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाता है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम देख सकते हैं एक प्राइस ले जैसे सब रेजिस्टेंस की तरह एक एक्ट एक्ट करे यहाँ पर, या तो इस एरिया में या फिर आपका ये जो इम्बैलेंस है इस एरिया से प्राइस अपना रिवर्सल करके वापस नीचे कंटिन्यू करे यहाँ तक। क्योंकि देखो हमारे पास ऊपर जाने के लिए बस एक ही चीज़ बची है यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास सिर्फ एक यही ऑर्डर ब्लॉक ही है और ऊपर जाने के लिए हर्डल्स बहुत सारे हैं हमारे पास। पहला ये इम्बैलेंस है, दूसरा ये इम्बैलेंस है, तीसरा ये एफवीजी है, चौथा ये इम्बैलेंस है। चार हर्डल्स है। अब अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बढ़िया ऐसी न्यूज़ आ गई जो मार्केट स्ट्रांगली, जैसे ये मूवमेंट आई थी एक ऐसी कैंडल बना दे सबको ब्रेक करते हुए, वो अलग बात है।
बट अभी मेरे को यही दिख रहा है कि ये जो हर्डल्स है, बुलिश हर्डल्स है, इनको प्राइस टैप करके रिस्पेक्ट करते हुए नीचे कंटिन्यू करेगा और ये आपका लिक्विडिटी पूल टारगेट करेगा। एंड ये जो इम्बैलेंसेज है, सॉरी, हाँ, वीकली इम्बैलेंस था, इसको प्राइस रिस्पेक्ट करेगा। अब देखो, जैसे ही इस जोन में हमारा वीकली इम्बैलेंस आ जाता है और इसी जोन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली ब्रेकर ब्लॉक भी आ जाता है, एक डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि प्राइस आए नीचे, इस डेली ब्रेकर को प्राइस रिस्पेक्ट करे, डेली ब्रेकर प्लस एफवीजी है, यूनिकॉर्न ए प्लस प्लस सेटअप बन सकता है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, एंड ऊपर जाके यहाँ पर फिर कुछ कंसोलिडेट करे। अब एकदम से वी शेप रिवर्सल तो मैं नहीं कह सकता, बट प्राइस से नीचे आए, ऊपर जाए, क्लोज करे, फिर जनवरी का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, क्योंकि अगर फिर प्राइस को ऊपर मूव करना होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए, ताकि न्यू पोजीशंस प्राइस में स्मार्ट मनी क्रिएट करें अपनी, और फिर अपसाइड के लिए मूव रेडी हो। क्योंकि देखो ऊपर ये जो मूव सारे आए हैं ना, ये देखो ऊपर क्लीन हाइज, अभी सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी है। आप ये देखो, ये आपके इक्वल हाइज हो गया, ये आपका हाई सेफ है, ये आपका हाई सेफ है, ये आपका हाई सेफ है। तो अभी बहुत सारे हाई सेफ है, प्लस ये भी हो गया। तो ऊपर मतलब लिक्विडिटी का भंडार ऊपर अभी पड़ा हुआ है, प्राइस टारगेट जरूर करेगा। हालांकि ये मूव मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यहाँ पर मार्केट मेकर बाय मॉडल, में बार बार मार्केट मेकर बाय मॉडल बोल रहा था। और ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है। यहाँ पे आप देखो, स्मार्ट मनी रिवर्सल भी हुआ है, बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ है, बिल्कुल प्राइस ने आपकी टर्टल सूप करके ऊपर क्लोजिंग दी है, इम्पल्सिवनेस भी आया है, डिस्प्लेसमेंट आई है स्ट्रॉन्ग, फिर आपका हाई रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी रन किया, सब कुछ प्राइस ने क्रिएट करा। बट फॉर सम रीजन शायद से फेड के रेट कट्स के चक्कर में प्राइस के सेल ऑफ आया है या क्या आया, बट ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलतियाँ होती है, सबसे गलतियाँ होती है, आपसे भी गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है। तो गलती को सुधार के कैसे रखना है और उसमें कैसे ओवर ट्रेड नहीं करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको साइकोलॉजी वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये था निफ्टी का मेरा वीकली एनालिसिस की। चांसेस यही है कि प्राइस मोस्ट लाइकली नीचे ही कंटिन्यू करे, दिसंबर की एक्सपायरी नीचे की साइड ही कंटिन्यू करे। तो बैंक निफ्टी में चल के देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। तो देखो, बैंक निफ्टी का तो क्लियर कट सीन है। बैंक निफ्टी में जैसे मैं आप सबको बहुत टाइम पहले से बता रहा था कि बैंक निफ्टी में ये जो इक्वल लोज है, ये इक्वल लोज पेंडिंग है और प्राइस इनको टारगेट करने जरूर आएगा। अब निफ्टी का तो जैसे मैंने बोल दिया कि निफ्टी का मेरे को आइडिया नहीं था सेलिंग का, चलते दोनों इंडेक्स एक साथ ही है। तो यहाँ पर मेरे को भी एक सीख मिली कि बैंक निफ्टी में जब लोअर नीचे लिक्विडिटी थी लोअर एरियाज में, तो मैं क्यों निफ्टी में अब बार बार ऊपर की देख रहा था। तो अब आप पूछोगे बैंक निफ्टी रिवर्सल कहाँ से करा है, आपके पास आ जाता है ये इम्बैलेंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्राइस ब्यूटीफुली इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करा था, आपके एमटी के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। पर बात वही आ जाती है, अगर बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने ना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट करके ये नीचे आया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं एच आर एल आर बढ़ा देता ना एक, मतलब मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई अच्छी एंट्री नहीं मिली, मतलब कोई इंडिकेशन नहीं दिया था प्रॉपर डाउन साइड आने का, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में भी फिर अब एम कर रहा था कि ये हाइज वगैरह टारगेट करेगा, ये जी फिल करेगा। अगर बैंक निफ्टी मेरे को यहाँ पर कोई भी एक इंडिकेशन दे देता ना, अच्छा सेटअप का इंडिकेशन दे देता कि प्राइस नीचे जा रहा था, तो मैं निफ्टी में भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता। बट यहाँ पे ना बैंक निफ्टी में नीचे जाने का कोई 1 आवर में या 15 मिनट में कोई सेटअप बना था, ना ही आपका निफ्टी में बना था। अब देखो, सेटअप एक होता है एम एस एस प्लस एफ वी जी, एंट्री हो गया, एंट्री पैटर्न तो नॉर्मली यही होता है एम एस एस प्लस एफ वी जी। बट हर कोई एम एस एस को आप नहीं पकड़ सकते। अगर मैं 15 मिनट में जाके दिखाऊं तो ऊपर यहाँ पर 3 4 जगह एम एस एस प्लस एफ वी जी हुआ होगा। एक पर्टिकुलर सेटअप होता है ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफ वी जी जो होता है, उसको हम यूनिकॉर्न सेटअप बोल सकते हैं, ए प्लस प्लस सेटअप बोल सकते हैं, वो सबसे रिलायबल सेटअप है। तो मैं उसी को देखता हूँ जो कि यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ था, प्राइस नीचे कंटिन्यू कर गया। अब वही बात है, प्राइस अगर नीचे कंटिन्यू कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो ये जो हमारी इक्वल लोज है 49,659 का, तो प्राइस इसको सीक जरूर करेगा, इस लिक्विडिटी को सीक करेगा। एंड लिक्विडिटी सीक करने के बाद ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो वीकली पे भी ये हमारा एक इम्बैलेंस आ जाता है, उसको रिफाइन करके डेली पे
ये जोन हमारा निकल जाता है। तो बैंक निफ्टी भी अब हमारा निफ्टी के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, पूरी प्रोफाइल मैच कर रही है, और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आसपास यही कहीं जहाँ पे भी ओपन होगा, ओपन अगर थोड़ा सा प्राइस अगेन रिटेलर्स को थोड़ा ट्रैप करना चाहेगा तो एक अपसाइड का व्यू देके फिर सबको फंसा के नीचे का व्यू देगा और ऊपर आके कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज कर देगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि प्राइस अगले हफ्ते ही ये सारे टारगेट डन करे, हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में करे या सेकेंड वीक तक करे, बट फॉर नाउ अभी जो हमारा लिक्विडिटी का ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकती है वो हायर चांसेस, ये इक्वल लोस कही हैं बोथ ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, नीचे के ड्रॉन लिक्विडिटी के चांसेस ज़्यादा है अब जिस तरीके से प्रीवियस वीक में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है उसकी वजह से। तो यही है दोनों इंडेक्सेस का, मैं यही एम कर रहा हूँ कि अभी नीचे कंटिन्यू करेंगे अगले वीक। आपके पास हायर टाइम फ्रेम पे काफ़ी पीओआईज है, जैसे बैंक निफ्टी में भी एक ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपका ये आपका इम्बैलेंस आ जाता है, हालांकि इम्बैलेंस तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है यहाँ पर। तो हो सकता है कि यहीं पर थोड़ा एक दो दिन अगर मंडे ट्यूजडे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या कुछ भी करे उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आना चाहिए, तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हो एंड कुछ क्लियर हुआ हो, आपकी व्यूज़ क्लियर हुए हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।